बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही दयालु और बुद्धिमान राजा था। वो अपने प्रजाजन की बहुत ध्यान रखता था। पिता समान सबकी रक्षा करता था। उसके राज्य में उसकी सारी प्रजा उसको भगवान की तरह मानते थे। राजा एक दिन अपनी जन्म पत्रिका पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते राजा ने सोचा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय कितने और भी लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वो सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बन सके। अब राजा हर दिन इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा रहता, लेकिन राजा को उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजा ने अपने राज्य के सभी बुद्धिमान एवं ज्ञानी व्यक्तियों को बुलाया। राज्य में सभी विद्वान व्यक्ति एकत्रित हुए। वो सभी सोचने लगते हैं कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। राजा सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनसे पूछते हैं, जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण और कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, और उन सब लोगों में से मैं ही क्यों राजा बना, वो सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान व्यक्ति राजा के इस प्रश्न पर गहन सोच विचार करने लगे। गंभीर सोच विचार करने के बाद भी उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। उसी राज्य में एक बहुत ही बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति भी थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपको इस प्रश्न का उत्तर एक साधु दे सकता है जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। ये सुनकर राजा अगले ही दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल काफ़ी बड़ा और घना था। काफ़ी देर चलने के बाद राजा को एक कुटिया दिखाई दी। जब राजा कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साधु वहां बैठा आग के अंगारे खा रहा है। ये देखकर राजा चकित हो गया। राजा हिम्मत करके साधु के पास गया और प्रणाम करते हुए बोला, हे साधु महाराज, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूँ। मेरे जन्म वाले दिन कितने और लोगों का जन्म हुआ है और उन सभी में से मैं ही राजा क्यों बना। साधु प्रश्न सुनकर बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ी आगे चलकर तुम्हें एक साधु मिलेंगे, वही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद राजा को एक साधु दिखाई देता है और वो साधु मिट्टी खा रहा था। ये देखकर राजा एकदम हैरान हो गया। फिर भी हिम्मत करके अपना प्रश्न पूछता है। साधु क्रोधित होकर बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक लड़के के बारे में बताता है और कहता है, तुम उसके पास चले जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। राजा अब उस लड़के के तलाश में आगे बढ़ता है। वो उस लड़के को ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंचता है। गांव में पहुंचने के बाद उस लड़के से मिलता है। लड़का बिस्तर में लेटा हुआ बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा। लड़का बोला, हे राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में कई दिनों से भटक गए थे और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। केवल थोड़ा सा आटा बचा था। हमने उस आटे की रोटियां बना ली थी। जैसे हम खाने लगे तो हमारे पास एक बाबा आते हैं। वो बाबा बहुत ही भूखे थे। बाबा ने हमसे भोजन मांगा। ऐसे में बड़ा भाई बोला, यदि हमने आपको ये भोजन दे दिया तो क्या हम अंगारे खाएंगे। दूसरा भाई बोला, अगर हमने ये भोजन आपको दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे। जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया। परंतु हे राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वो दोनों तुम्हारे भाई थे और तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ जो इस वक्त मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी करनी का फल मिला है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। राजा को ये सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वो वापस अपने राज्य चले आते हैं।